पाकिस्तान के एयरपोर्ट से 8,000 बंदों को ऑफलोड कर दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो ऑफलोडिंग है वो है लाहौर एयरपोर्ट, उसके बाद कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद, उसके बाद और भी हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको एफआईए के इंटरनल रूल्स, उनके स्क्रीनिंग प्रोसेस, उनके क्वेश्चंस आंसर और क्या प्रोसेस है, और अपने आप को आप कैसे बचा सकते हो ऑफलोडिंग के लिए। ये सबके लिए है, चाहे वो विजिट वीजा पे जा रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कंट्री के ऊपर वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो जरूरी देख लें, आपको फिगर एंड फैक्ट्स के थ्रू ऑफलोडिंग से बच सकते हो। अगर एक बार ऑफलोड हो गया तो आपका वीजा कैंसिल, आपकी टिकट कैंसिल, आपके सारा जितने भी आपके एक्सपेंसेस है वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और आप बाद में सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो इससे बेटर है ये वीडियो देखो और आप अपने आप को ऑफलोड से बचाओ। सबसे पहले सेक्शन 1 में बात करेंगे दी क्राइसिस। ये क्राइसिस क्यों आ रहे हैं, सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे जो रिपोर्ट आई है, साथ डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट है, फ्राइडे टाइम्स की रिपोर्ट है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जो कि डॉन न्यूज ने अपने न्यूज में शाया किया है। लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो 8,812 जो है वो पैसेंजर को ऑफलोड कर दिया गया 2024 से लेकर अब तक। कराची एयरपोर्ट से 5,200 बंदा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 3,100 बंदा, सिर्फ जनवरी 2025 में तकरीबन 2,005 एक बंदा जो है वो ऑफलोड कर दिया गया। मतलब आप इस चीज को समझोगे, मतलब डेली बेसिस पे 80-90 बंदे जो है वो ऑफलोड हो रहे हैं। और ये सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए हैं। जो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुए भी वो कितने लोग होंगे, किस डेस्टिनेशन के ऊपर ज्यादा ऑफलोडिंग हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो ऑफलोडिंग हो रही है जिस सेशन है यूके स्टूडेंट वीजा के ऊपर जो है वो 55% केसेस जो है वो हुए हैं। अच्छा, ये यूके स्टूडेंट वीजा को सारा कुछ प्लान करके भेजते हैं, उसके बाद भी ऑफलोडिंग होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। यूरोप शेंजन वीजा के ऊपर 28% केसेस हैं। मिडल ईस्ट वर्क वीजा के ऊपर जितने भी दुबई, कतर, बहरीन जो वर्क परमिट पे लोग जाते हैं 22% केसेस वो देखने हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के 15% केसेस हैं। इस वीडियो में मैं रियल रीजन एक्सपोज करूंगा, तकरीबन 4 से 5 रीजन बताऊंगा जो वाकई रियल है। रीजन जो 1 है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इशू के 40% केसेस जो है वो ये जो सामने आए हैं। बैंक स्टेटमेंट की डेट जो है वो 3 मंथ से ज्यादा पुरानी, मतलब हालांकि इशू कोई नहीं इसके ऊपर, बट जिसकी वजह से ये ऑफलोड हो रहे हैं, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है उसकी डेट जो है आपने जब प्रिंट लिया तो उसकी 3 मंथ पुरानी डेट हो, मतलब जब ट्रैवल करने आप चाह रहे हो तो आपने फ्रेश बैंक स्टेटमेंट नहीं निकाली जिसके ऊपर आपका वीजा लगा। पहली स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट में माइनर डिस्क्रिपेंसी है। जो भी आपका स्पॉन्सर जो डॉक्यूमेंट है जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है, चाहे वो विजिट का है चाहे वो वर्क वीजा का है, उसमें आपकी डिस्क्रिपेंसी लग गई है। मतलब जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की है वो डिटेल्स वहां पे एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में फर्क नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपको इस का जो पॉइंट बना के जो है वो आपको ऑफलोड कर देते हैं। तीसरा, यूनिवर्सिटी के कैश लेटर, स्टूडेंट कैश लेटर में एड्रेस मिसमैच बेसिकली होता नहीं है, मिसमैच मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, बट ये एक सोर्स के थ्रू, मतलब कुछ केसेस में देखा गया है कि एड्रेस में जो स्टूडेंट का एड्रेस लिखा है वो आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन नहीं है, या आईडी कार्ड वाला कैश के ऊपर मेंशन नहीं है। सो ये भी एक रीजन आ सकती है। ट्रैवल हिस्ट्री जो गैप है आपका, वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। बंदा इंटरव्यू के दरमियान वो पूछते हैं जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, तो उसकी एक्सप्लेन जो है वो नहीं होती। उसके बाद प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल का प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है। प्रॉपर अगर वीजा रिफ्यूज हुआ है, एफआईए वाले क्वेश्चन कर लेते हैं यार बेसिकली ट्रैवल बहुत किया है, मैंने भी ट्रैवल किया है और भी लोग हैं, इतनी क्वेश्चंस होती नहीं है बट जितना कि नजर आ रहा है। बट ये है कि अगर आप, वही बात है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बॉडी लैंग्वेज देख के आपको वो पजल कर देते हैं, इसकी वजह से आपको ऑफलोड वो कर देते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं। एक पेंडू बंदा जिसने शलवार कमीज पहनी हो और नीचे आपका व्हाइट कलर के जोगर पहने हो और दुबई वर्क वीजा पे लेके जा रहा है, तो भाई वो प्रोफाइल बेस्ड जो इनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें वो फेल हो जाता है। मतलब अगर आपकी एज 18-30 साल तक है और आपका फर्स्ट ट्रैवल है तो वो भी शक की निगाह पे आता है कि भाई इन्हों कितने वीजा देता। दूसरा, रूरल एरिया बैकग्राउंड, मतलब आप किसी जंग वाली साइड से हैं, टोबा वाली साइड से हैं, सरगोदा वाली साइड से हैं, मतलब बैकवर्ड एरिया जहाँ पे मेन सिटीज में नहीं है। सो उस वजह से भी आपको वो जरा थोड़ी सी नजर से देखते हैं कि यार ये बंदे ने वीजा कैसे हासिल कर लिया। दूसरा, लो एजुकेशन बैकग्राउंड है, हाई वैल्यू वीजा आपको मिल गया, मतलब आपका वीजा यूके का आपको मिल गया, यूएसए का वीजा मिल गया, बट आपकी जो एजुकेशन है वो नील है, मैट्रिक है, पंजाबी आपको बोली नहीं जा रही, तो आप एक इंग्लिश कंट्री में कैसे जा रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको ऑफलोड किया जा सकता है। उसके बाद जो है सडन जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर सपोज करें जब वो वीजा अप्लाई
कर रहे थे या वीजा अप्लाई से पहले आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ 5 लाख रुपया था, ठीक है, उसके बाद आपने एकदम से वीजा लेने के लिए 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपया इसलिए 12 करके डाल लिया, तो सडन बैंक स्टेटमेंट के फंड्स वो पूछ सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहाँ है। तो सोर्स आपके पास 100% होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए कि आपने या किस सोर्स से फंड्स अपनी बैंक स्टेटमेंट डाले। तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपका जो है प्रोफाइल के ऊपर आपकी नजर रखने के ऊपर। उसके बाद ग्रुप ट्रैवल है विद सिमिलर प्रोफाइल्स में, मतलब अगर आप किसी 10 बंदों, आपका एजेंट जो होता है वो समटाइम होता है जो बुकिंग करता है आपकी, जब आप किसी एजेंट से बुकिंग करवा लेते हैं तो वो किसी ग्रुप के साथ आपकी जो है वो फ्लाइट बुक कर देता है, तो उसकी वजह से भी आपके वीजा के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। और डेस्टिनेशन कंट्रीज वो डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पे हाई असाइलम क्लेम्स होते हैं, लाइक यूएसए है, फिनलैंड है, इसके अलावा यूके जो आजकल सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने असाइलम लास्ट ईयर क्लेम किए हैं। जो ये हमारे हालात हैं, इसकी वजह से काफी सारे एफआईए ने इस वजह से लोगों को ऑफलोड करना स्टार्ट किया हुआ, देखकर बताते हैं कि भाई ये बंदा असाइलम वाला है या नहीं है। अच्छा जी, तीसरी सबसे बड़ी रीजन है वो है ह्यूमन स्मगलिंग सस्पिशियंस। इसका मतलब ये होता है कि एफआईए के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोके। उसके लिए उन्होंने एक मेमो बनाया है। मेमो का मतलब ये है कि वही स्क्रीन टेस्ट है जैसे मैंने पहले बताया, अगर इस रडार में भी आप लोग आते हो तो भी आप ऑफलोड हो सकते हो। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले एजेंट बुक्ड टिकट्स नॉट सेल्फ, मतलब आप खुद टिकट्स बुक नहीं करते तो एजेंट बुक, यार ये बेसिकली सारे मोस्टली हम भी लेते हैं जो टिकट तो एजेंट से ही कहते हैं। मतलब अगर फंसाना है तो किसी भी तरीके से फंसा सकते हैं, कोई माइनर कोई बड़ी रीजन नहीं है, बट कोशिश करें अगर आप ऐसे बैकवर्ड एरिया से हैं, रूरल एरिया से हैं, तो आप अपनी टिकट जो है आपको लगे कि आप इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं है और आप टिकट जो है वो अपनी खुद बुक करें। उसके बाद और आपके पास कोई भी सॉलिड आंसर नहीं है रिगार्डिंग आपके स्टडी या आपके वर्क प्लान के लिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका जो तीसरी रीजन जिसमें 20% केसेस सामने आए हैं, इस रीजन की वजह से भी आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। और पांचवी रीजन फाइनेंशियल प्रूफ को लेकर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह भी सकते हैं। लास्ट बैंक स्टेटमेंट आपने लेके जानी है जब भी आपने ट्रैवल करना है, चाहे वो विजिट वीजा है, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट वाला है। क्रेडिट कार्ड आपके पास हो ना हो वो इशू नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज का अगर आपने जो है वो लिया हुआ है, अपने करेंसी ली हुई है, तो आपका जो आपके पास जहां से भी आप मनी को चेंज करवाते हैं तो आपको एक रिसीट दी जाती है, वो आपके पास होनी चाहिए। और जो आपके फंड्स बैंक में पड़े हैं तो उसका एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। बाकी और वीजा अप्रूवल जो है वो एयरपोर्ट पे क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। यार ये जितनी भी रीजन मैंने बताई ना, ये रीजन बेसिकली है कोई नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कॉन्फिडेंट नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि उन बेचारों को बड़ी मुश्किल से वीजा मिला है और वो किसी तरीके से एजेंट को पैसे देकर वीजा लिया हुआ है। मोस्टली जो ऑफलोड है स्टूडेंट केस तो तकरीबन 30% 25% था, बट मोस्टली वही है जो गल्फ एरिया में जाते हैं और जो विजिट वीजा पे जाते हैं, मतलब इस तरीके के एरिया जिसको सारी डिटेल्स आपको ऊपर बताई है। बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है। इस सारी चीजों से बचने के लिए वेल ड्रेस होके जाए, जहां भी जा रहे हैं शेव शो करके जाएं, ड्रेस बना के जाएं, कटिंग शटिंग करा के जाएं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, इसी वजह से आप लोग बचोगे। अच्छे कपड़े पहने और साथ में अपने सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो। जहां पे भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, जस्ट आप मुझे कमेंट में मैसेज करें। फ्री ऑफलोडिंग जो है वो प्रोटेक्शन चेकलिस्ट जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। स्पेशली चेकलिस्ट मैंने तमाम स्टूडेंट्स, तमाम विजिटर्स, तमाम जितने भी लोग वर्क परमिट पे जा रहे हैं उनके लिए स्पेशली तैयार की गई है। उसमें जो भी चीजें मेंशन की गई होंगी, अगर आप वो चीजें तैयार कर लोगे, उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, वो भी उसमें है। आप लोगों का क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ मैंने ऐड कर दिया हुआ है। आप लोग जस्ट जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिस्ट के बारे में पूछेगा, ठीक है। ऑफलोडिंग प्रोटेक्शन लिस्ट का मेंशन करें, मैं आपको 1 by 1 अपना नंबर मेंशन लाजमी कर दीजिएगा वहां पे, मैं आपको 1 by 1 सबकी चेकलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, तो हम याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।